नमस्कार। प्रोग्राम नमस्ते यूपी में आप सभी दर्शकों का खैर मकदम इस्तकबाल है। नए साल में नए अंदाज और नए वक्त के साथ एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहे हैं। अब आप हमें देख सकते हैं लाइव सुबह 8:30 बजे और इसके बाद आप रात में 8 बजे इसका रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी शुभ कार्य का कार्य अगर एक सकारात्मक सोच के साथ किया जाए तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आइए बिना किसी देरी के जान लेते हैं क्या है आज का सुविचार। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती, ये तो अंदरूनी ताकत है जो केवल मजबूत लोगों में होती है। तो एक बार आप चेक कर लीजिए कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। क्या आपके अंदर क्षमता है किसी भी चीज़ को सहन करने की? आप सब्र वाले हैं कि नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, अपने प्रोग्राम में हम हर बार किसी न किसी ख़ास मुद्दे पर बातचीत करते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है आज का मुद्दा। हमारा आज का मुद्दा है वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की भूमिका, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनीता कुमार जी को, जो कि नारी शिक्षा निकेतन पीजी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। इसके अलावा आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। मैम, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, एक दौर ऐसा था जब नारी को एक चार दीवारी के अंदर रखा जाता था। वो उसका जो मुख्य काम था वह रसोई का काम का जो घर की देखरेख ही होता था। फिर समय बदला और नारी ने शिक्षा हासिल की, फिर रुख किया उच्च शिक्षा की ओर, और आज हर एक क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी है और वो हर रोज़ एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं जो हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। आज उन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ में। तो मैम, सबसे पहले हम अगर बात करें अपने वर्तमान स्थिति की, वर्तमान जो अवस्था है महिलाओं की, और अगर हम उसे पौराणिक स्थिति से उसकी तुलना करते हैं तो साफ देखने को मिलता है कि जो हालात हैं उनमें बहुत सुधार हुआ है। इसमें आपका क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल। पहले तो मैं इस विषय के बारे में कहूँगी कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज के समय में। हम जब महिलाओं की स्थिति की, उनकी भूमिका की बात करते हैं और आपने बदलते समय की बात की है, तो बिल्कुल डेफिनेटली मैं कहूँगी कि समय के साथ और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण उनकी स्थिति में, उनके सामाजिक स्टेटस में, परिस्थिति में परिवर्तन आया है। और हम इसको एक पॉजिटिव वे में देख सकते हैं। बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे आपने कहा शिक्षा है, बहुत जागरूकता है, पश्चिम का प्रभाव है, या फिर हम कहें कानून का भी प्रभाव है, और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव भी है। तो इन सब प्रभावों की वजह से कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति में, उनके उसमें परिवर्तन आया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, लोकतंत्र की अगर जैसे मैम हम बात करें तो लोकतंत्र में देखने को मिला है कि काफ़ी सारी महिलाएं, कुछ सालों में महिलाओं की भागीदारी जो है वो काफ़ी बढ़ी है, और सिर्फ महिलाओं की उसमें ही नहीं बल्कि वोटिंग में भी काफ़ी रिकॉर्ड जो हैं वो महिलाओं ने तोड़े हैं। सबसे ज़्यादा वोटिंग बहुत, मतलब पिछले सालों से अगर कंपेयर करते हैं तो पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं ने सबसे ज़्यादा वोट भी दिए हैं और सक्रिय भागीदारी है लोकतंत्र में भी। उनकी भूमिका को, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कोई पद है तो भूमिका भी है। तो जब हम पद की बात करते हैं तो वो चाहे परिवार हो, पास पड़ोस हो, या समाज हो, या किसी आप संस्था में हो, तो उससे जुड़ी हुई कुछ भूमिकाएं भी होती हैं। तो जब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक परिदृश्य की, तो उसमें बिल्कुल पहले से बहुत परिवर्तन आया है। जागरूक हुई हैं महिलाएं, जैसे आपने कहा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो हम इसको हम जोड़ सकते हैं महिला सशक्तिकरण से भी, जहाँ पर वो नीति निर्माण में भाग ले रही हैं, कहीं ना कहीं पर वो निर्णय लेने की भी उनकी भागीदारी बढ़ी है। तो उसी में हम लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य की भी बात कर सकते हैं, और इसमें उनका जो अंश है, उनका जो प्रतिशत है वो बड़ा है, चाहे संसद की बात हो या विधानमंडलों की बात हो। यहाँ तक कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो शासन है, प्रबंधन है, उसमें भी महिलाओं की भागीदारी जो है वो बहुत ज़्यादा है, बढ़ के है, और जहाँ पे भी हैं वो अपना 100% दे रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहुत परिवर्तन आया है, नो डाउट। जी, अच्छा, आर्थिक विकास की बात करें, क्योंकि अब महिलाएं जो हैं वो शिक्षित हैं, जैसे कि हमने शुरू में भी बताया, उसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा की ओर भी जो है कदम उठाए हैं, और अब देश से बाहर भी महिलाएं जो है पढ़ने जा रही हैं। तो और आर्थिक विकास की हम बात करें तो आज की जो महिला है वो एक कारोबारी भी है, अपने घर को भी संभाल रही है, बाहर भी संभाल रही है, बिजनेस भी डाल रही है, और अब तो नए नए जरिए पैदा हो रहे हैं ऑनलाइन काफ़ी चीज़ों में। तो आर्थिक विकास में महिला किस तरह से अपना योगदान दे रही है? कोई शक नहीं, एंटरप्रेन्योरियलशिप जो है महिलाओं में कहीं ना कहीं वो एक, हम उनको एक बेसिक नेचर भी समझ सकते हैं, और वो जब अगर एक प्रोफेशनल कोर्स करके उच्च शिक्षा के द्वारा अगर इस कारोबार में, उद्योगों में आ रही हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। बहुत सारी सीईओ हैं, इंदिरा नूई हमारे सामने हैं, किरण शॉ मजूमदार हैं, तो वी हैव मेनी एग्जाम्पल्स जो कि अपना बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को संभाल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें भागीदारी दे रही हैं, तो उद्योगों में कोई कमी नहीं है, पूरा उनका अच्छा एक, चाहे वो हम वहाँ तक क्यों जाएं, सीयू की क्यों बात करें, जो हम कृषि समाज है, जो ग्रामीण समाज है, हम वहाँ से देखते हैं कि उनका कृषि में योगदान है, और आज के समय तो घर में जो घरेलू कार्य हैं उसको भी एक दर्जा दिया गया है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का, और उसमें उस आर्थिक पक्ष में। और तो बिल्कुल इसमें देखने को मिला है कि सरकार भी बहुत सपोर्ट कर रही है। जो काम सिर्फ घर में डेकोरेशन के लिए महिलाएं किया करती थी, चाहे वो क्रोशिया का कुछ बनाना हो, बहुत सारी नक्काशी करना हो, तो आज जो है उस काम को और बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार की ओर से। तो सरकार भी बहुत सपोर्ट कर रही है, आप क्या कहती हैं? नहीं, बिल्कुल, घरेलू उद्योग हो, छोटे छोटे या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो भी हैं, या उससे बड़े उद्योग, मतलब हम पेप्सिको की बात करें तो वहाँ तक महिलाओं का की भूमिका को हम नकार नहीं सकते हैं, और जहाँ पर भी हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जो उनका प्रबंधन का तरीका है, एक उसमें ह्यूमैनिटेरियन सोच भी है, हर चीज़ है उसमें, तो हमें लगता है कि बहुत अच्छी भूमिका निभा रही हैं, और ये परिवर्तन समाज में लाने में और महिलाओं के सशक्तिकरण में बहुत अच्छा एक बिल्कुल योगदान उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित भी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, कहते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। जब एक सफल पुरुष को महिला सपोर्ट कर सकती है तो एक राष्ट्र के निर्माण में उसका कितना बड़ा योगदान होगा, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, एक परिवार एक सबसे छोटी यूनिट है, समाज है, और हमारा राष्ट्र वो तो सबसे सर्वोपरि है। तो राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका 50% जब पॉपुलेशन जो है वो महिलाओं की है, भागीदारी है, तो हर चीज़ में, चाहे वो नीति का निर्माण हो, चाहे उनकी निर्णय लेने की भूमिका हो, अगर उसमें वो अगर अपना योगदान देती हैं उसमें, और दे रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हर क्षेत्र में आज के डिफेंस के जो पक्ष है उसमें भी बहुत सारी महिलाओं पीछे बिल्कुल नहीं है। किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है, और जहाँ पे भी हैं वो बहुत बढ़ के काम कर रही हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि परिवर्तन आना है, आ रहा है, और ये सारे जितनी चीज़ें हैं वो हमें एक अच्छे उसकी तरफ ले जाएंगी। ज़रूरत है हौसले की और बिल्कुल साहस की, और वो है भी, क्षमता तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। जी। और जो एक हमने शुरुआत में अपने दर्शकों को जो थॉट, जो सुविचार हमने यहाँ पर बताया, वो तो महिलाओं के अंदर वो क्वालिटी शुरू से ही है, एक सब्र और सहनशीलता। तो वो उनकी जो अंदरूनी ताकत है, वो इन जो अंदर से जो मजबूती है वो ऑलरेडी है, बस थोड़ा सा अपने आप को और सेट करना है मेंटली, फिर मुझे लगता है कि हम किसी से भी पीछे रह नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, उसको उच्च शिक्षा ने, महिलाओं ने, युवतियों ने, युवाओं ने बढ़ करके निखारा भी है। आज के समय में नई नई
फील्ड्स आ गए हैं जिसमें कि वो अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा कर रही हैं, और इसमें एक दृढ़ निश्चय, एक हौसले की ज़रूरत है जो कि है, और उससे हम परिवर्तन देख रहे हैं। बिल्कुल, कोई शक जी, नहीं। बिल्कुल। जो जिस फील्ड की हम लोग बात करें, चलिए एक दफ़ा को मान लेते हैं कि वो वहाँ पर शिक्षित महिलाएं पहुँच रही हैं, लेकिन अगर हम अशिक्षित महिलाओं की बात करें तो वो भी बिल्कुल पीछे नहीं है। आज मैं बिल्कुल। देखती हूँ और मैं उनसे ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ, क्योंकि वो जो कर रही है वो हम नहीं कर सकते। आज की महिला जो है वो रिक्शा चला रही है, ऑटो रिक्शा चला रही है, और ई रिक्शा कई सारे जो महिलाएं वो देखने को मिली। और किसानी जो खेती जो होती थी वो तो वे खैर बहुत पहले से ही कर रही है, लेकिन उसमें टेक्निकल चीज़ें भी समझ गई है तो वो भी कर रही है। तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हों या अशिक्षित जो भी महिलाएं हैं, वो भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे उनका स्टेप थोड़े अलग अलग हैं। नहीं, बिल्कुल। ये आज हमने कल देखा कि लड़कियां जो हैं वो ट्रैक्टर भी चला रही हैं, तो इस तरीके से तकनीकी में तो भाग ले ही रही हैं। और अगर ग्रामीण महिलाओं की बात करें तो शुरू से था, कृषि में था ही था। परिवार को देखना, एक उनका एक जो सेटअप था, जो बेसिक सेटअप वहाँ ग्रामीण परिवेश में है, उसको पूरे को चलाने की एक दूरी भी महिलाओं की ही भूमिका उसमें महत्वपूर्ण है। तो कोई शक नहीं, जो भारत का 70% है आज भी ग्रामीण है, और उसमें वहाँ पे महिलाओं की इस तरीके की जो भूमिका वो अदा कर रही हैं उसको हम नकार नहीं सकते हैं। तो कहीं हर क्षेत्र में ज़रूरत है उनको थोड़ा सा सपोर्ट करने की, इनकरेज करने की। बिल्कुल, कोई शक। बिल्कुल। अच्छा, हम सही कहा आपने कि और उनकी क्षमता को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता, और एक अच्छे या बेहतर समाज की जो धुरी है, जो सपोर्टर है, वो एक महिला ही है। वही एक अच्छे समाज का निर्माण भी कर सकती है, तो उसका सशक्त होना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, और सशक्तिकरण में महिलाएं किस तरह से अपनी भूमिका, अपनी भागीदारी अदा कर रही हैं? सशक्तिकरण कहना ही इसको कहेंगे कि नीति का निर्माण करना, प्लानिंग करना और उसको एक्सक्यूट करना, है ना, उसको साथ ही साथ निर्णय लेने की जो क्षमता है वो उसका बढ़ना ही सशक्तिकरण है। तो अगर महिला नीति निर्माण में काम कर रही है, प्लानिंग्स कर रही है, उसको एक्सक्यूट कर रही है और निर्णय ले रही है, चाहे वो राजनीतिक पक्ष हो, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, घर में हो, कहीं पे भी हो, तो उस तरीके से सशक्तिकरण को बिल्कुल बढ़ावा मिल रहा है और मिलेगा। और उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है, कानून का है, एक जो जागरूकता आ रही है किसी भी तरीके की, वो भी उसको बढ़ावा दे रही है। आधुनिक जितने भी तरीके हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, वो सहयोग दे रहा है। इसमें गवर्नमेंट का डेफिनेटली बहुत बड़ा योगदान है, और सभी को मिलके करना है। महिलाएं खुद जागरूक हो रही हैं बहुत, चाहे एनजीओ के लेवल पे, चाहे गवर्नमेंट के लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे। हम देख रहे हैं हर तरफ से कमियां हैं, समस्याएं हैं। समस्याओं को हम बात न करके अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें, मेरे ख्याल से, और सॉल्यूशंस को फोकस करें, तो हम परिवर्तन ला सकते हैं। कोई शक नहीं कि हम पूरे आधुनिक समय में हम आधुनिक खाली दिखने में ना हो, हम उसको समझ पाएं, उसको फील कर पाएं और उसको उसी के अनुसार हम कार्य कर पाएं। मतलब बदलाव सिर्फ आपके पहनावे से नहीं होना चाहिए, आपकी सोच में भी बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल जी। तो जैसे महिलाएं मैम पहले क्या था, बहुत सारी बेड़ियों में रहा करती थी, लेकिन अभी वो खुद को आज़ाद कराने के लिए कृत संकल्प भी है। तो जैसे हम बदलने की बात कर रहे हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जो महिलाएं अपने आप को बदलना चाहती हैं, तो वो अपने आप को क्यों बदलें और ज़रूरत कितनी है उन्हें? देखिए, मैं कॉलेज में हूँ और मैं डेली कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती हूँ जो कि ग्रामीण परिवेश से आते हैं। वो ग्रामीण भी नहीं, अगर शहरी भी हैं, तो आज भी वो उनका परिवार या बैकग्राउंड जो है वो कहीं ना कहीं वही रूढ़ियाँ, वही परिवेश सोच है उसमें, लेकिन वो करना चाहती हैं। उनमें बहुत उम्मीद है, हिम्मत है, उम्मीद है, हौसला है उनको परिवर्तन लाने का। तो उसमें बदलाव लाएं, वो उस जिस परिस्थिति में है बदलाव लाएं। ज़रूरत भी है, आज का समय, आज का दौर जो है उसमें मिलके काम करना है। हर एक को बाहर कहीं ना कहीं आर्थिक
या किसी भी तरीके का योगदान अपने परिवार को चलाने में, समाज को चलाने में, और आपने कहा राष्ट्र को चलाने में, तो उसमें भागीदारी निभानी ही है। तो उसमें अगर ऐसी स्थितियां आती हैं तो बिल्कुल परिवर्तन की भी ज़रूरत है। और ये रूढ़ियाँ हम शिक्षा से, कानून के द्वारा, जागरूकता के द्वारा हम उसमें बदल सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। और महिलाओं को, स्पेशली यूथ्स को, युवा पीढ़ी को इसमें बढ़ के आगे आना पड़ेगा। आगे आ भी रही हैं और बहुत हौसला है उनमें। हम जब उन बच्चों से मिलते हैं, इन यंग गर्ल्स से मिलते हैं, तो जो उनके जिस परिवेश में भी हैं वो उनके गरीबी भी है। अभी हम पेंडेमिक के दौर से गुजरे हैं, तो इस समय में जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, बहुत सारी इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसमें भी उनका हौसला कहीं कम नहीं है और वो बढ़ के काम कर रही हैं। हम एग्जांपल्स देख सकते हैं, जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज के हों, चाहे वो किसी भी तरीके के हों, उसमें आप रिजल्ट देखिए, महिलाओं की जो गर्ल्स की जो पार्टिसिपेशन है और जो रिजल्ट्स हैं वो उसमें बढ़कर है। तो कोई शक नहीं है, जो हौसला है उनका, साहस है, दृढ़ निश्चय है, वो हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल जी। अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि बच्चियों में बहुत सारा उत्साह देखने को मिलता है, तो ऐसे में बच्चियों की जो सोच है, खासतौर पर जो बच्चियां अभी छोटे से बड़ी हो रही हैं, आगे चल के वो भी एक कोई ना कोई अपने लिए अच्छा करेंगी, हमें ऐसी उम्मीद हम सब रखते हैं। लेकिन उन बच्चियों की सोच को बदलने में एक माँ की जो भागीदारी है वो कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल, माँ तो क्योंकि वो जो भूमिका है परिवार के अंदर, वो शायद पूरे देश का एक धुरी है, वहाँ से शुरू होता है परिवर्तन। तो अगर माँ शिक्षित है या जागरूक है, कोई जरूरी नहीं, बहुत सी मैंने एग्जाम्पल्स ऐसी देखी हैं जो शिक्षित ना होते हुए भी। हाँ, ये मैं आपको भी बोलने जा रही थी कि जरूरी नहीं है कि आपने शिक्षा हासिल कर ली तो आपकी सोच में बहुत परिवर्तन हो गया है। तो इसका मतलब तो है कि आप पूरी तरह से शिक्षित नहीं हो पाए हैं। जब अगर आपके मतलब जहन में कुछ बदलाव आ जाए तब समझ में आएगा कि आप में कुछ परिवर्तन हुआ है। तो माँ का बहुत बड़ा रोल है बच्चियों को, कि एक जो कंपेरिजन घर से शुरू हो जाता है, मुझे लगता है उसका खात्मा जो है वहीं से होना चाहिए, को वहीं से खत्म करने की शुरुआत होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, समाजीकरण, सोशलाइजेशन जो है वो तो मेरे ख्याल से हर चीज का शुरुआत है। वो हम बच्चियों की ही बात ना करें, लड़कों की भी बात करें, बॉयज की भी बात करें, तो अगर उनका समाजीकरण बराबर से हो रहा है, अच्छी शिक्षा दी जा रही है, मॉरल वैल्यूज दी जा रही हैं, आज के समय में कैसे बदलाव लाना है, जो ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज हैं, मानवीयता की जो भावना है, वो एक परिवार से, एक माँ के द्वारा अगर दी जा रही है तो वो शुरुआत है। तो अगर वो है और वो शुरू से उसमें आ रही है, जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, जब वो बच्चा या बच्ची जो समाज में जा रहा है और अपना विभिन्न योगदान दे रहा है, उसने जो वहाँ से सीखा है, वो माँ से जो सीखा है, वही काम आना है, वही देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में और दुनिया को बदलने में सहायक होगा। तो महिलाओं की भूमिका वहीं से, जो एक माँ की भूमिका है, वहीं से शुरू हो जाती है। तो कोई शक नहीं है इसमें। बिल्कुल जी। और बहुत अच्छी जानकारी मैम आप हमारे दर्शकों को दे रही हैं, और भी बहुत सारी बातचीत आपसे कर लेते हैं और भी सारी चीज़ें जान लेते हैं। महिलाओं की एक जो ख़ास बात है, एक जैसे कहा कि एक माँ जो है वो पूरे घर को संभालती है, तो महिलाओं की जो क्षमता है वो वही उनकी ताकत है, उनकी जो कैपेसिटी है बर्दाश्त करने की, जैसे हमने कहा। तो एक सामाजिक परिवर्तन लाने में उसको ख़ास कदम जो उठाने चाहिए, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप महिलाओं से मिलती भी होंगी, तो उनकी सोच को भी हम जानना चाहेंगे कि वो क्या सोचती हैं और क्या मुश्किलें उनके सामने आती हैं और उसको कैसे उन समस्याओं को हल किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत सारी समस्याएं हैं। हम फिर आगे समस्याओं पे, मैंने कहा कि हमें सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए, सॉल्यूशन पे ही फोकस करना चाहिए। तो जो महिलाएं हैं, जो युवा हैं या किसी भी एज की हैं, जब वो पढ़ने चलती हैं तो वहीं से ही बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। कहीं पे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, परिवार कमज़ोर है, तो वो लड़के को पहले प्रेफरेंस देता है कि उनको पहले पढ़ाएं। आज हमने कोविड के टाइम पे भी देखा, जब बहुत से ऐसे पेरेंट्स आए जिन्होंने लड़कों को उन्होंने कहा कि नहीं उसको तो पढ़ना है, पढ़ने दीजिए, उसकी फीस हम पहले भर देंगे, लड़की की तो बाद में हो जाएगी या होगी तो भर देंगे। तो ये चीज़ें तो हैं। तो सोच
मानसिकता है, रूढ़ियाँ हैं, तो समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन उसी समस्याओं में निकल करके आना है, बदलाव लाना है। और जैसा कि आपने कहा, तो ये चेंज की ज़रूरत है और ये जो स्थितियां हैं वो बदलेंगी। और बिल्कुल शिक्षा का प्रभाव या बाकी जो जागरूकता है, बहुत से कानूनी सुविधाएं हैं, तो ये सब चीज़ों का जागरूकता का होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो आप चूँकि आप समाज में जाती हैं, तो किस तरह से जागरूकता फैलाती हैं आप? बिल्कुल, अंतःक्रिया करके, इंटरेक्शन करके, जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, कोशिश हम यही करते हैं कि उनको बताएं, उनको समझाएं, उनको उनके पोटेंशियल, क्षमता के बारे में जागरूक करें। आप क्या कर सकते हो, कुछ बहुत ज़रूरी नहीं है कि सभी IAS बन जाएं, सभी कहीं पर पहुंच जाएं, लेकिन जहाँ पे आप हैं वहाँ पे आप बहुत परिवर्तन ला सकते हो अपने आप के लिए, चाहे वो आर्थिक हो और चाहे वो घरेलू लेवल पे हो। तो आप जहाँ जो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अगर आप एजुकेटेड हैं, आप बाहर नहीं जा रहे, आप इकोनॉमिकली कहीं काम करने नहीं जा रहे, तो क्यों नहीं आप घर में कर सकते। आप अपने आस पड़ोस में आपके जिससे भी आप इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको कुछ जानकारी दें, उसको जागरूक करें और बदलाव लाने की कोशिश करें। तो ये सब किए जा सकते हैं और कर भी रही हैं। मैंने फील्ड में बहुत देखा है लड़कियों को। मैं जिस संस्था से जुड़ी हूँ, जो NGO है, वहाँ पर बहुत सी NGOs काम कर रही हैं और इतना अच्छा काम कर रही हैं कि वो लड़कियों को निकाल के ला रही हैं। और वो चाहे वो सिलाई कढ़ाई का काम हो, नर्सिंग का हो, आजकल के समय में तो बहुत सारे नए फील्ड्स आ गए हैं, छोटे छोटे काम हैं जिसमें भी वो कर रही हैं। तो कौशल का निर्माण करके और उसमें अपना बहुत अच्छा अपने परिवार को बढ़ाने में, एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व के रूप में वो बहुत अच्छा योगदान दे रही हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं, कोई शक नहीं है इसमें। जी, जैसे कि हम लोग ने शुरुआत में बात करी थी कि सरकार भी बहुत सपोर्ट कर रही है इन सब चीज़ों में, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाएं चल रही हैं, जिसमें जो बच्चियां हैं उन्हें कौशल का जानकारी दी जा रही है। बहुत सारी ब्यूटिशियन के कोर्स हैं या सिलाई कढ़ाई का है, ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। और अब तो गाँव देहात की जो बच्चियाँ हैं या शहर की भी हैं जो कहीं और ज़्यादा उच्च शिक्षा के लिए नहीं जा रहे हैं, तो वो शिक्षा हासिल करके ही जो है इस तरह के कौशल का सीख रही हैं और उनके लिए छोटे छोटे बुटीक भी खोल रही हैं। काफ़ी मुझे तो अभी आते जाते कई सारे छोटे छोटे से बुटीक घर से भी उनकी शुरुआत कर रहे हैं। इतना बदलाव आया है और आगे भी आएगा, क्या कहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल। जैसे आपने कहा कौशल विकास की बात है, तो चाहे वो सिलाई कढ़ाई का काम हो या नर्सिंग का, मतलब बहुत वास्ट डिफरेंस है। बहुत सारे वैरायटी ऑफ वर्क्स हैं, बहुत सारे काम हैं जो कि आज स्किल डेवलपमेंट के थ्रू गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है। और अपने आप से अगर उनके अंदर क्षमता है, उनके अंदर अगर काम करने की एक भावना है, तो वो कर रही हैं। बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे कि नर्सिंग की बात हो गई या बुटीक की आपने बात की, ब्यूटिशियन की बात की। जो फील्ड्स कही जाती थी कि ये फील्ड्स गर्ल्स के लिए हैं, उससे हट करके मैंने अभी जो NCC में लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनमें इतना जज्बा है कि वो डिफेंस में जाना चाहती हैं, वो आर्मी में जाना चाहती हैं, वो फील्ड में जाके काम करना चाहती हैं, और इतना उनमें स्ट्रॉन्ग जज्बा है। बहुत से बच्चियां जो हैं वो पुलिस में काम कर रही हैं और कोई फ़र्क मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा जो पुरुषों के और उनके व्यवहार में है। तो वेटनरी साइंसेस में, जो कि एक बारी कहा जाता था नहीं ये फील्ड कहाँ पे गर्ल्स के लिए हैं, मैंने उन बच्चों से इंटरेक्ट किया है और उसमें मैंने देखा कि बहुत बढ़ के वो बहुत शौक के साथ, इंटरेस्ट के साथ। और ये ऐसी चीज है जहाँ पर लोग फिजिकल फिटनेस को बहुत कंपेयर किया करते थे कि महिलाओं में वो क्षमता नहीं है, वो ताकत नहीं है जितनी कि पुरुषों में, लेकिन महिलाओं ने इसको बिल्कुल गलत साबित कर दिया है, क्योंकि वो डिफेंस में भी है। और जैसे कि कहा कि पुलिस की इतनी टफ जॉब है जो हमें शायद नजर नहीं आती, हमारे लिए बहुत ही आसान लगती है, लेकिन बहुत टफ जॉब है। रात भर या दिन में भी कभी ड्यूटीज लग रही है, वहाँ पे खड़े रहना। और फिर महिलाओं के लिए तो यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल ये है कि उन्हें फिर घर जाके अपना परिवार
परिवार भी संभालना है, बिल्कुल। उन्हें भी देखना है, उन्हें वहाँ पे भी खड़े रहना है। वो जो चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो जाती नहीं है उनकी, उन्हें वहाँ पर भी स्ट्रिक्टली वर्क करना है और वहाँ पोलाइटली भी वर्क करना है अपने घर पे जाके। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो एक भागीदारी है वो अपनी अदा कर रही हैं समाज में। नहीं, बिल्कुल ये हम लोग आपस में भी फील कर सकते हैं। जो भूमिका की बात की थी, तो कोई शक नहीं है वो मल्टीटास्किंग, आप घर में बेसिक कामों से शुरू करते हैं और अगर आप वर्क प्लेस पे जाते हैं, पता नहीं कौन सा टेंशन है या पता नहीं कौन सी चीज़ को आपको मैनेज करना है, वही स्माइल के साथ मुझे लगता है कि महिलाएं कर रही हैं और बहुत अच्छे से कर रही हैं। बहुत टफ सिचुएशंस को बहुत सरलता से वो फेस कर रही हैं और उसमें काम कर रही हैं। बहुत बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग में हमारे सामने एग्जाम्पल है, हमारी डिफेंस मिनिस्टर रही हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं इस वक्त में निर्मला सीतारमण। सो हम लोग देख सकते हैं काफी बदलाव आए हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आगे भी ऐसे बदलाव हम और आप मिलकर लाते रहेंगे, ऐसी हमें भी उम्मीद है। और हमारी जो महिलाएं हमसे जुड़ी आज हमारे दर्शक के रूप में, वो भी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती होंगी। मैम, हमारे प्रोग्राम में आप आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, वक्त कभी नहीं रुकता, ज़िंदगी कभी नहीं रुकती, ज़िंदगी यूं ही चलती रहती है। तो हमारा अगला सेगमेंट है, आइए वो भी देख लेते हैं। चलती रहे ज़िंदगी। ज़िंदगी चलने का नाम है और ज़िंदगी यूं ही चलती रहे, इस पर हम आज बात कर रहे हैं कोविड-19 की। कोविड-19 एक ऐसी महामारी है जिसने विश्व स्तर पर बहुत ही तहलका मचाया और भारी नुकसान भी किया है। लेकिन ज़रूरी है अपने आप को सुरक्षित रखना, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तभी अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे, और अगर परिवार सुरक्षित है तभी आपका समाज जो है वो सुरक्षित रह सकता है, देश को आप सुरक्षित रख सकते हैं। उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि जो भी सरकार के दिशा निर्देश हैं आप उन्हें फॉलो करें, उनकी गाइडलाइंस को, हाथ सैनिटाइज़र का यूज़ करते रहिए, हाथ धोते रहिए और अपने मास्क का जो इस्तेमाल है वो भी करते रहिए। इससे बिल्कुल दूरी मत बनाइए, अवॉइड मत कीजिए। और हम आपको बता दें, हम अगर बिना मास्क के यहाँ पर काम कर रहे हैं तो हमने सोशल डिस्टेंसिंग को पूरा फॉलो किया है। और लेकिन आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आप मास्क ज़रूर पहनिए। और वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।